हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसी को अपन लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है। देखो, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच डिजिटल सिग्नल आर यूज्ड नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि डिजिटल सिग्नल का हम लोग यूज करते हैं उसी को अपन बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे हम लोग बताएंगे डिजिटल सिग्नल क्या होता है। हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। Digital signal is the signal or voltage which have only two state, high or true and low or false। अब यहाँ देखो, इसे जो सिग्नल है इससे पहले हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ अगर हम करके दिखाएं आपको, इस तरह का एक सिग्नल था हमारे पास, साइन का होता था या फिर अपन कॉस की बात कर रहे थे तो कॉस का होता था, है ना। सिमिलरली यहाँ डिजिटल, इसमें क्या था ना, इस सिग्नल में वैल्यू जो है ना 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता था। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ वैल्यू हो गया, मान लो 3 हो गया, यहाँ कुछ वैल्यू हो गया 5 हो गया, यहाँ कुछ इस तरीके से एक हमारा वैल्यू जो है ना 1 से ज़्यादा होता था या 0 से कम हो जाता था, जैसे यहाँ निगेटिव में। तो इस तरह का ये जो एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करनी है। तो डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू है, दो ही चीज़ें परमिट होती हैं। या तो डिजिटल डिजिटल सिग्नल में या तो हाई होगा और नहीं तो लो होगा। तो ही यहाँ लॉजिक काम करता है, तो हाई या लो। यदि हम मैथमेटिकली बात करें तो हाई का मतलब हो गया या तो 1 होगा, है ना। और लो का मतलब हो गया कि या तो 0 होगा। तो हाई मतलब ये तो 1 हो सकता है, नहीं तो लो हो सकता है, यानी लो मतलब 0 हो सकता है। यानी डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू परमिट है केवल, या तो 1 और नहीं तो 0। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2 भी आ सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, नहीं, इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैक्सिमम जो होगा वह 1 हो सकता है और मिनिमम जो होगा वह 0 हो सकता है ना। यानी क्लियर है कि इसमें दो ही वैल्यू काम करेगा, 1 और 0। एक बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं कि देखिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब हाई बोलते हैं अपन उसको क्या बोलेंगे 1, या फिर उसी को ट्रू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रू। हमारा लॉजिक क्या है समझना। हमारा लॉजिक है कि अगर मान लो यहाँ हमने कहा कि डिजिटल सिग्नल, इसमें दो ही वैल्यू परमिट होगा, या तो हाई होगा या फिर इसी को ट्रू बोलेंगे, या फिर दूसरा लो होगा इसी को फॉल्स बोलेंगे। तो हाई और ट्रू को अपन 1 से डिनोट करते हैं, लो और फॉल्स को 0 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ डिजिटल सिग्नल की जब बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो अगर हमको ग्राफिकली दिखाना हो इस तरीके से दिखा, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पोटेंशियल है और यह है डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये हाई है तो इसको 1 से डिनोट किया है, यहाँ लो है इस सिग्नल में तो इसको 0 से डिनोट किया है। इसको हाई भी बोल सकते हैं और हाई और ट्रू भी बोल सकते हैं, इसको लो और फॉल्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। एक बात हमको ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू परमिट होगा, या तो 1 या फिर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, द नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम, ठीक है ना, आर यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल, आर यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इसको अपन बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमने क्या लिखा था, अभी लिखा था 0 1। ये क्या है, इसको इस जो हम लोग ये नंबर यूज कर रहे हैं ना, ये नंबर कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम का एक अलग ही कंसेप्ट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये समझना है कि इस डिजिटल सिग्नल में जो नंबर्स यूज होंगे उसी को अपन बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हमने अभी नाम लिखा था कि लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। हम समझ गए कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग बात करेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। यहाँ लिखेंगे लॉजिक गेट, समझना है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ हमने लिखा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में देखो पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर समझते हैं।
लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या सर्किट कह लें इसको हम लोग, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सर्किट कंस्ट्रक्ट बाय डायोड एंड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इसको हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डायोड से या फिर ट्रांजिस्टर मिलकर बनता है, जो वो कहलाता है लॉजिक गेट्स। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस सर्किट आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड क्लियर है, ठीक है। तो इस ये जो सर्किट है ना, ये बेस्ड करता है कुछ लॉजिकल रिलेशन पर। लॉजिक रिलेशन इसके क्या क्या होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट हमको, इनपुट और आउटपुट के बीच एक लॉजिक रिलेशन होता है। मतलब जब भी हम इनपुट देंगे, आउटपुट जो हमें मिलेगा एक लॉजिक के साथ, एक रूल्स के साथ मिलेगा। उस रूल का लॉजिक क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। है एक चीज़ और चाहे तो नोट कर सकते हैं। दीज लॉजिक गेट्स आर used to perform mathematical operation in binary number system और डिजिटल सिग्नल और डिजिटल, ठीक है। जैसे देखो, हम यहाँ एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है ना। हम कुछ सिग्नल ले लेते हैं, जैसे हम डिजिटल सिग्नल लेंगे, ठीक है। हमने एक यहाँ से एक सिग्नल ले लिया और एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। यहाँ हमने कर लिया 5 वोल्ट या 0, ये हमारे पास हो गया। और इधर जो है डिजिटल सिग्नल। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ और डिजिटल सिग्नल इसके साथ, ठीक है। ले लिया तरीके का डिजिटल सिग्नल, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 5 वोल्ट, इसको ऐड करना है। तो देखो हम इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे या फिर कहें मल्टीप्लाई करना, ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 25 आएगा। तो जो ये कोई लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम लोग कर रहे थे 5 इंटू 5, है ना, इसका सही आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। 5 प्लस 5 करेंगे 10 मिलेगा, इसका भी सही आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। यानी जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम लोग यूज कर रहे थे वो यहाँ यूज नहीं होने वाला है। यानी क्लियर है। अगर हम इसका आउटपुट की बात करें कि सर इसका आउटपुट होगा क्या, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वह कुछ इस ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो तुम कहोगे कि यार सर, ये जो आपने ये जो डिजिटल सिग्नल था, ये जो डिजिटल सिग्नल था, ये दोनों को ऐड किए, ये तो सेम आप सिग्नल लिख रहे हो, है ना। तो स्वाभाविक है कि इसका कुछ लॉजिक अलग होता है। इसी लॉजिक को समझने के लिए
जैसे ए मान लें इनपुट है, ए भी इनपुट है और ये हमारा दोनों को ऐड करके आउटपुट मिला। तो ये आउटपुट मिला क्यों और कैसे, इसका लॉजिक है और इसी लॉजिक को समझने के लिए हम लोग लॉजिक गेट्स का यूज़ है। तभी हमको ये पता चलेगा कि ये जो सिग्नल है और ये सिग्नल है, दोनों को ऐड करने के बाद ये आउटपुट कैसे आया, ठीक है ना? यही लॉजिक सिग्नल हम लोग समझेंगे या फिर लॉजिक सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये इसका और इसका ऐड करने के बाद ये रिजल्ट कैसे आया है ना? ये हम समझ गए। ये मैंने इसलिए बता दिया कि भाई देखो, ऑर्डिनरी वाली चीज़ें यहाँ यूज नहीं करनी है, यहाँ एक लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है और लॉजिक कैसे चलेगा वह हमको पता चलेगा लॉजिक गेट से। तो उसके कुछ कुछ नियम्स हैं, तो अपन बोलेंगे बूलियन अलजेब्रा, है ना? तो इसी को हम लोग बात करेंगे, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है? बूलियन अलजेब्रा के कुछ नियम हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे डिस्कस करें, ठीक है? चलो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है? अब इसमें बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है समझो। जैसे हमारे पास है एडिशन, हम एडिशन ले लें और दूसरा ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और थर्ड में हम लिख लेते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज़ें। पहला हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में कि मान लो ए कोई सिग्नल है, उसमें अगर हम लोग जीरो ऐड करें तो ये आएगा ए। मतलब अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो सिग्नल पर कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है? दूसरा, ठीक है? दूसरा देखो, अगर मान लो ए कोई सिग्नल है, उसमें वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, ठीक है? चलो हम थर्ड की बात करते हैं और थर्ड में हमारा है, यदि ए प्लस ए लिखते हैं तो ए आएगा, ठीक है? ये कैसे आता है इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम इसको पूरा कर लें कि कैसे आपको याद रखना। इसमें ए इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, ए इंटू वन करेंगे तो ए आएगा, ए इंटू ए करेंगे तो ए आएगा। क्लियर? तो इसका इन्वर्जन की बात कर लें, ए प्लस ए बार, इसको पढ़ते हैं बार, यहाँ लाइन दे देते हैं ना तो इसको ए बार पढ़ेंगे, ए प्लस ए बार इजकल टू वन, ठीक है? इसी तरह दूसरा में हमारा ए इंटू ए बार इजकल टू, थर्ड में हमारा है ए और डबल बार इजकल टू ए, ठीक है? अब हम लोग ये समझेंगे कि ये हुआ कैसे, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम लोग बताते हैं कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो क्या मतलब, ठीक है? जैसे ये कोई सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हमने क्या बताया है कि या तो वैल्यू वन होगा नहीं तो जीरो होगा, ठीक है? ये कोई डिजिटल सिग्नल है, इसके पास क्या होगा बोलो, इसके पास होगा या तो वन या तो जीरो। कोई ऐसा सोचता है कि कोई और वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये डिजिटल सिग्नल है तो इसके पास दो ही वैल्यू होंगे, या तो वन या तो जीरो। अब इसमें हम लोग जीरो ऐड कर दें, अभी दोनों को ऐड करो भाई, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, ठीक है ना? और अब ये दोनों को ऐड करो तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, यानी ये जो ए था, ये जो आया कोई सिग्नल, इसके पास वही चीज़ें हैं जो पहले था। देखो, पहले अगर इसको हम लोग देखें, ध्यान दो, अगर इस सिग्नल को हम लोग देखें, ठीक है ना, इस सिग्नल को, तो क्या था वन और जीरो। यहाँ जीरो ऐड करने के बाद भी क्या आया, वन और जीरो, यानी सिग्नल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? यानी क्लियर है कि ए प्लस जीरो करेंगे तो हमारा ए आएगा, यानी सिग्नल में जीरो ऐड करेंगे तो सिग्नल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बात क्लियर है? चलो अब दूसरा का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। दूसरे का एक्सप्लेनेशन क्या, अगर मान लो ए सिग्नल है तो इसके पास क्या होगा, वन और जीरो। हमने अभी बताया कि डिजिटल सिग्नल के पास दो ही चीज़ें होंगी, या तो वन होगा या तो जीरो होगा, और प्लस वन ऐड कर दो इसमें, ठीक है ना, वन ऐड। अब हमारे पास समझना, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ देखो, एक तरीके से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये भी, ये इसको ऐसे समझो, ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये ट्रू और ये ट्रू, दोनों ट्रू मिलकर क्या बनाएगा, ट्रू ही बनाएगा, है ना? ठीक है, ट्रू बनाएगा, है ना? और यहाँ देखो, क्या ऐसे समझो, इसको हम थोड़ा सा और तरीके से,
दिक्कत आ रही है तो ऐसे और सिंपल तरीका जो मैं बताता हूँ और ये हमेशा काम आएगा, ठीक है? आप समझो। जैसे मान लो कि यहाँ हमने क्या किया 1, ये जो 1 है ना देखो, यह मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल का। अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या डिजिटल सिग्नल में 1 से भी कोई बड़ा वैल्यू हो सकता है? तुम कहोगे कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं ना। तो आप कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इसको कंपैरिजन करके समझते हैं। जैसे अगर हम 3 ले लें ऑर्डिनरी में, जो अभी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं। 3 में अगर कोई कहे कि कुछ ऐड कर दो, कुछ ऐड का मतलब 0.5 ऐड कर दें, कुछ ऐड का मतलब 3 में 2 ऐड कर दें, कुछ ऐड करने का मतलब 3 में 5 ऐड कर दें, तो इसका वैल्यू आता था 3.5, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 8। यानी क्लियर है कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है वह 3 से तो ज़्यादा आएगा, इस 3 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, इसमें जो अभी हमने बताया ये बुलियन अलजेब्रा में क्या है समझो, कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होना है ना, 1 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप चाहे 0.5 ऐड करो, 2 ऐड करो, 5 कुछ भी ऐड करो, इसमें कोई भी सिग्नल ऐड करो, ठीक है ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 ही, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू परमिट ही नहीं करेगा भाई, इसमें 1 ही रहेगा। जैसे ऑर्डिनरी में तो वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखा गया है? 1। 1 से बड़ा नहीं होगा। हम देखो किसी भी क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो हमारे दिमाग में बात चलती है, जिसमें ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। बट यहाँ तो 1 से बड़ा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी बार प्लस सी, ना ऐसा कुछ ऐड कर दो। अब तुमसे पूछा जाए क्या? तुम्हें ये लग रहा क्या आएगा? तुमसे पूछा जाए क्या आएगा? तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार इतना वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या 1 से ज़्यादा भी आ सकता है? नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहना है। तो कुछ भी ऐड करो भैया 1 ही बनेगा, ठीक है ना? उसी तरह से तुम आप चाहो तो एक और एग्जांपल देख लेते, 1 प्लस सी बार प्लस ए बी बार प्लस डी, ऐसा कुछ भी 1 में कुछ भी ऐड करोगे क्या आएगा? 1। ये बात ध्यान रखो। इसीलिए ये ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि 1 मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इसमें, तो बढ़ेगा ही नहीं, ये 1 ही रहेगा चाहे हम कुछ भी। चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थर्ड वाली चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ जो है बाकी इसका क्या लॉजिक है थर्ड वाले का, थर्ड पॉइंट का, ठीक है। ये समझो, मैंने कोई सिग्नल ले लिया, मान लो यहाँ कोई सिग्नल लेते हैं अपन, समझना, यहाँ कोई सिग्नल लें, ते यहाँ देखो, हाँ चलो, यहाँ हमने क्या किया कि एक सिग्नल ले लिया ए, ठीक है। अच्छा अब देखो, और इसका दो ही वैल्यू आएगा 1 और 0। दूसरा सिग्नल भी ए ही है ना, ए ले लिया, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 और 0। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, ठीक है। ऐड ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं करना है, 1 + 1 2 नहीं करना है, इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है? यदि ये वैल्यू ट्रू है और ये वैल्यू ट्रू है, यानी दोनों ट्रू मिलकर क्या बनाएगा? ट्रू बनाएगा। ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो क्या दोनों ट्रू मिलकर ट्रू ही बनाएगा ना। तो ये आ गया, ठीक है, 1, ट्रू को 1 हम लोग लिखते हैं। ये देखो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स को जोड़ेंगे तो फॉल्स ही आएगा, यानी 0 आएगा। तो हमारे पास ये देखो, अगर हम लिखें तो यही आ गया, ठीक है ना, सिग्नल ए आ गया, यानी दोनों सिग्नल को जोड़ेंगे तब भी ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉजिक जो चल रहा है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा का नहीं चल रहा है। यहाँ चल रहा है कि इसका वैल्यू ट्रू है और इसका वैल्यू ट्रू है, तो दोनों ट्रू मिलकर ट्रू बनाएगा। इसका वैल्यू फॉल्स है, इसका वैल्यू फॉल्स है, दोनों फॉल्स मिलकर फॉल्स बनाएगा, तो सिग्नल आ गया ए, यानी दो सिग्नल को ऐड करेंगे ए आया, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ए और 0, इसका एक लॉजिक समझ, ए है और ए का क्या आएगा? 1 0 है ना। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, और 0 0 0 यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यानी ए इंटू 0 0 हो जाएगा। दूसरा में देखो, दूसरा में हमारे पास सिग्नल है 1 0 और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 9 2 1 1,
0 इंटू 1 यहीं आ जाएगा। ये भी सिग्नल और ये सिग्नल सेम है। तुम्हें याद रखना है ए इंटू 1 ए होगा। उसी तरह ए डॉट ए भी ए होगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, तो इसके लॉजिक को समझ लेते हैं एक बार, ये कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे तुमको देखो इतना एक्सप्लेन करना नहीं है कहीं, तुमको क्वेश्चन करने हैं ना, बट आपको ये फ्रीक्वेंटली याद ही रखना पड़ेगा ना। ऐसे मैं बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं हो आया कैसे, बट आपको करना क्या है, आपको पूरा याद ही रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें याद रहेगा तभी हम लोग न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंटली यूज करके का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक देख लेते हैं, और ये क्या है समझो। यहाँ जैसे मान लो हमारे पास है ए इंटू ए, मैंने बताया ए इंटू ए इंटू, ठीक है, तो ए हो गया 1 0 1 0 मल्टीप्लाई किए भाई, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यानी ये आ जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं आएगा, यही है ना वैल्यू है, तो ए इंटू ए हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं, ए, अब इसको देखते हैं, ए के पास 1 और 0 यही हो जाएगा। अब ए बार, बार का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना। जैसे एक सिग्नल है हमारे पास और इसका वैल्यू है 1 0, इसको हम बार लिखें, जैसे ही बार के लिए क्या आ जाएगा, ए बार के लिए आ जाएगा, देखना ये उलट जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। उसी तरह यहाँ करना है, ए बार का मतलब हो जाएगा यहाँ 0, ऐड करो, देखो यहाँ यहाँ क्या आएगा, 1 + 0 1 और 0 + 1 1, क्लियर है कि आ जाएगा 1। उसी तरह ए बार ए जो हो जाएगा 0, कैसे, यहाँ देखो, ये हमारे पास है 1 0 और बार में अपोजिट हो जाएगा ना भाई, बोलो, अपोजिट का मतलब हो जाएगा कि ए बार 0 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा। अच्छा अब अब इसका ये लास्ट वाली देखते हैं ना, लास्ट में हमने है तो समझ, जैसे ए बार हम लिखे यहाँ, समझना, हमने कहा क्या कि आपको फ्रीक्वेंटली याद ही रखना पड़ेगा। एक बार लॉजिक आप समझ गए ना, तो फिर कोशिश करना एक फ्रीक्वेंटली याद रहे, है ना, लॉजिक लगाने की ज़रूरत फिर ना पड़े हमें, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली याद से ही काम हमारा चलने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास है ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1। अब हम लोग इसको ए बार कर दें, ए बार करेंगे तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा सर 0 और 1। अब इसको डबल बार कर दें, डबल बार कर देंगे तो फिर से उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम ए डबल बार करें, ठीक है ना, तो वैल्यू फिर से अपोजिट, तो ए 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो ए क्या, ए वाली और ए देख लो सेम सिग्नल है, यानी इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, इस जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ, अब बात समझ में आ गई होगी सारी ना। एक बार इसको देखो, अगर कहीं डाउट होता है तो वीडियो को फिर से बैक करके एक बार चीज़ों को देख सकते हो, जहाँ आपको डाउट है ना। तो वीडियो में 2 बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी चीज़ को आप बैक जाके देख, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारा ये जो है हमने क्या बताया कि ये फ्रीक्वेंटली याद रहना। ये कैसे हुआ, मैंने एक लॉजिक बता दिया, बट आपको फ्रीक्वेंटली इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन थ्योरम, है ना, डी मॉर्गन थ्योरम, है ना, डी मॉर्गन, ये क्या होता है ध्यान दो, डी मॉर्गन थ्योरम में हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो ए और बी है ना, और यहाँ हमने ए बार लगा दिया। अब ये देखो यहाँ डॉट है ना, तो ये प्लस में हो जाता है, ए बार और प्लस बी बार, बार अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास, यदि हमको प्लस में दिया रहे ना ऐसे, तो प्लस में दिया रहे तो हम लोग क्या होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ए बार डॉट ऐसे, बार अलग अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ये भी थ्योरी काफ़ी यूज होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं थ्योरी पर बेस्ड, है ना। जैसे हम लिख लें फाइंड का वैल्यू बताओ भाई, फर्स्ट का हम यहाँ लिखते हैं, ये 0 है, ए बार है और इसका वैल्यू हमको बताना है, ठीक है, क्या आएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है।
तो हमें उम्मीद है सब लोग सॉल्व किए होंगे। और देखो, यहाँ क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हो प्रोडक्ट है तो प्लस में आ जा रहा है ना, इसको प्लस में कर लो यार, ऐसे। और ये हो जाएगा प्लस ए, और बार तो पहले से था ही, एक और बार इस पर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला बार जो है ना स्मॉल बार में कन्वर्ट हो जाएगा। बार का मतलब हमने बताया उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या हो सकता है, दो ही वैल्यू है ना, जीरो का उल्टा वन। अगर तुमसे पूछा जाए वन का उल्टा बताओ तो जीरो, उसी तरह जीरो का अपोजिट हो जाएगा वन, बार का मतलब अपोजिट प्लस। ये डबल बार को यहाँ लिखे हुए हैं ना। अब बताओ, हमने बताया था कि वन में आप कोई भी सिग्नल यूज करोगे, कोई भी सिग्नल ऐड करोगे तो क्या वन ही होगा, क्योंकि वन जो होता है वह मैक्सिमम वैल्यू होता है। देखो बेटा यहाँ देखो, देख रहे हो, ए प्लस वन, वन जो है मैक्सिमम वैल्यू है, और इसमें ए ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ भी ऐड करोगे तो वन ही आएगा, वन में कुछ भी ऐड करो वन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलो हम लोग आगे की बात करते हैं ना, बात करते हैं। आगे में हम लोग कुछ और इसी पर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और हम उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वन बार डॉट ए बार का बार यदि हम ले तो क्या आता है, क्या हम ऐसा करते हैं कि इसमें भी हम लोग यूज करेंगे ये वाली फार्मूला, देख रहे हो, ए प्रोडक्ट में है तो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हम लोग यही करने वाले, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वन ना, और ये हो जाएगा बार पहले से था, एक बार और आ जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है, एक बार पहले से एक बार और आ जाएगा, ये तो हो जाएगा वन, डबल बार तो सेम आ जाता है, जैसे हमने फार्मूला बताया है इसमें पहले वाले में, देखो देख लो यार, ये पहले वाले में बताया है, डबल बार तो क्वांटिटी सेम, जैसे ए पर डबल बार है तो ए हो जाएगा, इसी तरह यहाँ देखो वन पर डबल बार है तो वन, और प्लस ए पर डबल बार है तो ए। अब हमने क्या बताया, बताया है कि वन में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वन ही आएगा, इसका भी आंसर वन ही हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, और और देखते हैं, और हमारे पास है वन बार ना, अब प्लस ए बार है, टोटल बार ले लेते, तो करो, करो भाई। देखो हम लोग क्या करते हैं समझो, ठीक है, इसमें देखो इसका हम लोग डिमॉर्गन यूज करेंगे। यहाँ देखो क्या है, यहाँ हमारा प्लस में है तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, ये बार तो है ही, एक और बार इस पर आ जाए, और सॉरी वन तो है ही, वन पर एक और बार आ जाए, ए है यहाँ, ए पर तो बार है ही हमारे पास, इस ए बार हट जाएगा, एक और बार आ जाए, तो वन इंटू ए, वन इंटू ए हमें पता है, वन इंटू ए क्या ए आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया डी मॉर्गन का यूज करना, आगे भी हम लोग कई फार्मूला कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है, आगे भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अगला हम लोग के पास टाइप ऑफ लॉजिक गेट ना, टाइप ऑफ लॉजिक गेट, कितनी तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे बेसिक और फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल बोले, बेसिक और फंडामेंटल लॉजिक गेट, ठीक है, बेसिक और फंडामेंटल लॉजिक गेट, अब समझना इसको। जैसे पहला हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिख लें, हाँ, पहला हम लोग बात करेंगे और गेट, और गेट में देखो क्या होगा कि देखो तीन तरह के बेसिक गेट या फिर फंडामेंटल गेट आएंगे। और गेट हम लिख लें, गेट, दूसरा हम लोगों के पास एंड गेट, और तीसरा हम लोगों के पास होगा, इसको अपन बोलेंगे नॉट गेट ना। ये तीन चीज़ें आएगी, और गेट, एंड गेट एंड, तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, पॉइंट पर है, पूरा समझ में आ जाए ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में